यहाँ बाली और सुग्रीव के जन्म की वो पौराणिक और अद्भुत गाथा है। त्रेता युग की वो पावन वेला थी जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी मेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान होकर घोर तपस्या में लीन थे। उस समय चारों ओर शांति का वातावरण था और प्रकृति पूरी तरह शांत थी। ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा था और इसी प्रेम और आनंद के अतिरेक में उनकी आंखों से आनंद के कुछ अश्रु छलक पड़े। जब वे आंसू पृथ्वी पर गिरे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से पोंछकर नीचे गिरा दिया। उन दिव्य आंसुओं के स्पर्श से अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली और विशालकाय वानर प्रकट हुआ। उस वानर का शरीर पर्वत के समान सुदृढ़ था और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। ब्रह्मा जी ने उस वानर का नाम ऋक्षराज रखा और उसे आदेश दिया कि वह उस वन के फल मूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करे और धर्म के मार्ग पर चले। ऋक्षराज उस वन में अकेले ही विहार किया करते थे। वे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग लगाते और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते। एक दिन घूमते घूमते ऋक्षराज को प्यास लगी और वे एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक सरोवर के तट पर पहुंचे। वह सरोवर साधारण जल का स्रोत नहीं था, बल्कि वह एक मायावी और जादुई सरोवर था जिसके बारे में ऋक्षराज को ज्ञात नहीं था। जैसे ही ऋक्षराज पानी पीने के लिए नीचे झुके, उन्हें जल के भीतर अपनी ही परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई को देखकर ऋक्षराज को भ्रम हुआ कि पानी के भीतर कोई दूसरा शक्तिशाली वानर छिपा बैठा है जो उन्हें चुनौती दे रहा है। क्रोध में आकर और अपनी शक्ति के मद में ऋक्षराज ने उस दूसरे वानर को मारने के लिए उस जादुई सरोवर में छलांग लगा दी। जैसे ही ऋक्षराज उस सरोवर के जल में डूबे और पुनः बाहर निकले, एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। उस जादुई जल के प्रभाव से ऋक्षराज का पुरुष वानर रूप पूरी तरह लुप्त हो गया और वे एक अत्यंत लावण्यमयी और सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। वह स्त्री इतनी रूपवती थी कि उसकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से भी नहीं की जा सकती थी। वह वहां खड़ी होकर अपने इस नए रूप को देखकर विस्मित थी। ठीक उसी समय देवराज इंद्र और सूर्यदेव स्वर्ग से उस मार्ग द्वारा प्रस्थान कर रहे थे। जब उनकी दृष्टि पृथ्वी पर खड़ी उस अपूर्व सुंदरी पर पड़ी तो वे दोनों ही उसके रूप पर मोहित हो गए। देवराज इंद्र ने जब उस सुंदरी को देखा तो उनके तेज का एक अंश उस सुंदरी के बालों यानी केशों पर गिरा। इंद्र के उस दिव्य अंश से एक अत्यंत पराक्रमी बालक का जन्म हुआ। क्योंकि उस बालक की उत्पत्ति बालों के स्पर्श से हुई थी, इसीलिए उसका नाम बाली रखा गया। इंद्र ने अपने पुत्र को एक सोने की दिव्य माला प्रदान की जिसमें यह शक्ति थी कि जो भी बाली के सामने युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के भीतर समा जाएगी। उसी समय सूर्यदेव का भी तेज उस सुंदरी पर पड़ा। सूर्य का वह तेज उस सुंदरी की ग्रीवा यानी गर्दन पर गिरा, जिससे एक और तेजस्वी और कांतिवान बालक का जन्म हुआ। गर्दन पर तेज गिरने के कारण इस बालक का नाम सुग्रीव रखा गया, जिसका अर्थ होता है सुंदर गर्दन वाला। इन दो दिव्य बालकों के जन्म के बाद वह सुंदरी पुनः उसी जादुई सरोवर के पास गई और उसमें प्रवेश किया। जल से बाहर निकलते ही वह स्त्री पुनः अपने पुराने रूप यानी वानर ऋक्षराज में बदल गई। अब ऋक्षराज के पास उनके दो पुत्र बाली और सुग्रीव थे। ऋक्षराज अपने दोनों बालकों को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन बालकों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और देवराज इंद्र को आदेश दिया कि वे इन दिव्य बालकों के निवास के लिए देवराज इंद्र भेद नगरी का निर्माण इन बालकों के लिए भेद नगरी का निर्माण करवा। आपकी आज्ञा। दिशा में किष्किंधा नामक एक ब्रह्मा जी और वैभवशाली नगरी का निर्माण किया। ऋक्षराज को वहां का राजा नियुक्त किया गया। समय बीतता गया और बाली तथा सुग्रीव बड़े होने लगे। दोनों भाइयों के बीच अथाह प्रेम था। पिता ऋक्षराज की मृत्यु के बाद बड़े भाई होने के नाते बाली का राज्याभिषेक किया गया और सुग्रीव ने निष्ठापूर्वक अपने बड़े भाई की सेवा और सहायता करने का संकल्प लिया। बाली की शक्ति और सुग्रीव की बुद्धिमानी ने किष्किंधा को एक अपराजय राज्य बना दिया। ये वही समय था जब देवताओं के अंश से जन्मे इन दो भाइयों ने वानर साम्राज्य की नींव रखी, जिसकी चर्चा युगों युगों तक रामायण की गाथा में जीवंत रही। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।